इससे पहले की स्लाइड ये वाला, ये यहाँ से तो स्टार्ट किया हमने आज। ओके, so metals conduct electricity due to the presence of free electrons. It will conduct electricity in solid as well as in molten state. अच्छा जी, फिर दूसरा देखो, अब आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। मेटल्स की बात कर ली, फिर कोवलेंट की भी कर लेंगे। अब आयनिक कंपाउंड्स का तो हमने पढ़ा है कि देयर आर आयंस, oppositely charged ions held together by electrostatic forces of attraction in a ionic lattice. उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन आयंस तो है ना। बट व्हेन आयंस आर फ्री टू मूव दे कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन होता क्या है, जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है उसमें आयंस तो है बट दे आर फिक्स्ड इन पोजीशंस। दिस इज आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में देयर आर आयंस प्रेजेंट। देखो ऐसे पढ़ा था ना आयनिक लैटिस, कल क्वेश्चन भी कर रहे थे। इन एन आयनिक लैटिस आयंस आर प्रेजेंट, और आयंस की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस, अभी बताया। बट ओनली एंड ओनली व्हेन आयंस आर फ्री टू मूव। अगर आयंस फ्रीली मूव हो सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। लेकिन आयनिक लैटिस में तो सॉलिड स्टेट में आयंस आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, नॉट फ्री टू मूव। तो क्या आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है? नॉट पॉसिबल। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव और आयंस आर फिक्स्ड। समझ आई ये बात? अच्छा, सेकेंडली आयनिक कंपाउंड्स मोल्टेन फॉर्म में, मोल्टेन मतलब उसको मैंने मेल्ट करके लिक्विड बना दिया। अब यही जब मैं आयनिक लैटिस को मेल्ट करूंगा, तो जो आयंस है, मेल्टिंग क्या है कि मैंने जो कैटाइन और एनाइन है कल पढ़ा है ना, मेल्टिंग के मैं आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर दूं और कैटाइन और एनाइन दे बिकम फ्री टू मूव, ये दूर दूर हो जाए एक दूसरे से, इरेगुलरली अरेंज हो जाए और दूर दूर हो जाए एक दूसरे से। तो इसका क्या मतलब है कि आयनिक कंपाउंड मेल्ट कर दिया। नाउ आयंस आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव, तो उसको हम कहते हैं मोल्टन स्टेट। और उसमें आयंस फ्री टू मूव है तो यस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So ionic compound can conduct electricity in molten state due to the presence of free ions, but cannot conduct electricity in solid state because ions are fixed. I think we have already discussed that in class, physical class जो हमारी हो रही थी।
उसमें डिस्कस हुआ था, बस अब चीजों को समराइज कर रहे हैं एक बार। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? बाकी जवाब नहीं आ रहा है किसी का। अमान, उमर, आयशा, भाई हो कॉल वॉल पे हो या सो गए हो ज्वाइन करके? देखो ये हमारी नॉर्मल क्लास की तरह ही है। अगर तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्कूल में आके ये दोबारा पढ़ाया जाएगा तो इस तरह से हरकतें नहीं करना। ये क्लास ही हो रही है। अमान, मोल्टेन उस फॉर्म में होता है कि जब हमने उसको मेल्ट किया, और मेल्ट मतलब हीट करा, हीट मेल्टिंग पॉइंट तक, और वो मेल्ट होने के बाद सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ गया। जैसे आइस को मेल्ट करो वाटर बन जाता है ना, इसी तरह हमारे पास नमक है, नमक को हीट करो मेल्ट करो, मोल्टेन नमक बना दो। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन आयनिक कंपाउंड मेल्ट कर दिया तुमने। समझ आई बात? तो उसको हम कहते हैं मोल्टेन स्टेट। जैसे मेटल को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, मोल्टेन, पिघला ना अपनी जबान में। ठीक हुआ? अपना अमान समझ आई बात? ये पूछ रहे थे, माइक खोल के पूछ लो। अच्छा जी, अब आयनिक कंपाउंड की एक हमने तीसरी स्टेट भी पढ़ी थी, वो क्या थी? एक्वा स्टेट। तो याद दिलाएगा एक्वा स्टेट क्या थी? जी उमर, फजील, आ- आयशा, उस्मान। यस, आंसर करो ना उमर, माइक खोल के बताओ व्हाट इज एन एक्वा स्टेट। एक्वा स्टेट क्या होता है? जब मैं किसी चीज को, स्पेशली आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालूं, वाटर में डालने पे वो डिसॉल्व हो जाए, तो वो जो सोल्यूशन होता है उसको हम एक्वा स्टेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर में वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। उसमें मैंने सॉल्ट डाला, सोडियम क्लोराइड। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक लैटिस होगा। तो सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद ये जो चीज होगी, देखो, जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं ना पानी के अंदर, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। और पानी को, या वो चीज जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही है अपने अंदर, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है? और जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाता है तो उस चीज को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है? और देखो होता ही क्या है, हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ जाइंट आयनिक लैटिस है, लाइक दिस, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस है।
ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसको पानी में डालते हो ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन को अलग अलग कर देते हैं एक दूसरे से। जैसे आप मेल्ट करके अलग अलग कर रहे हो ना, इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक कर रहे हो, इसी तरह से यही काम वाटर भी करता है। वो किस तरह करता है वो एक आगे की बात है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो ऐसे Na पॉजिटिव आयन को घेर लेंगे और उनको अलग उठा के ले जाएंगे अपने ऊपर, और जो Cl नेगेटिव आयन है उनको भी वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से सराउंड कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे। इसको हम कहते हैं डिसॉल्व हो जाना, या जिसको वाटर ये अलग अलग कर लेते हैं उसको हम कहते हैं कि वो सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो गया है। और ये आयन जो है ना, वो फ्री टू मूव हो गए। और ये जो सोडियम क्लोराइड है, पहले जो है ये सॉलिड स्टेट में था, पानी में डालने से पहले मैं इसका स्टेट सिंबल लिखूंगा सॉलिड। लेकिन जब ये पानी में डिसॉल्व हो गया है सोडियम क्लोराइड, आफ्टर बीइंग डिसॉल्व, इसका जो स्टेट सिंबल है फिर मैं लिखूंगा एक्वस। जब NaCl डिसॉल्व हो गया तो उसको हम कहेंगे NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है कि NaCl पानी में डिसॉल्व है, एक्वस मतलब पानी, वाटर, एक्वा, एक्वाफिना, जहां भी वर्ड एक्वा है मतलब पानी। दिस मीन्स, जब मैंने लिखा ना सोडियम क्लोराइड एक्वस, तो इसका मतलब है कि इसमें Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, दे आर फ्री टू मूव। तो इन एक्वा स्टेट ऑफ एनीथिंग, आयन आर फ्री टू मूव। तो एक चीज याद रखना, किसी भी चीज की अगर एक्वा स्टेट होगी, इन एक्वा स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो आयनिक कंपाउंड था चाहे वो कोवेलेंट था, मेटल्स जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो रिएक्ट जरूर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व हो जाए, एक्वा स्टेट नहीं बनाएंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। सो इन एक्वा स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, उन सब्सटेंस में सिर्फ आयनिक कंपाउंड होते हैं और कुछ सिंपल कोवेलेंट होते हैं। सिंपल कोवेलेंट में भी एक ही तरह का कंपाउंड होता है, वो मैं बताता हूँ अभी। इन एक्वा स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, उसमें होता है क्या, खास बात क्या है कि आइंस आर फ्री टू मूव। ये बात अपने पास लिख लेना, किसी भी चीज की एक्वा स्टेट में आइंस आर फ्री टू मूव। बेसिकली आपके पास एक्वा स्टेट में फ्री मूविंग आइंस आपको मिलेंगे, और अगर फ्री मूविंग आइंस मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा, बात खत्म। अगर फ्री, देखो बात का क्रक्स क्या है, तुम्हें याद क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, समझ आई ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें याद क्या होना चाहिए स्पेशल, वो याद ही होना चाहिए कि अगर आपके पास फ्री मूविंग आइंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो एक्वा स्टेट में फ्री मूविंग आइंस मिल गए तुम्हें, तो हमेशा ये याद रखना, एक्वा स्टेट जब भी होगी तो फ्री मूविंग आइंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जी पूछ रहे हो कुछ, तो कुछ पूछ रहा था। चलें आगे। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, मोल्टेन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग आइंस। और तीसरी स्टेट क्या मैंने बताई, एक्वा स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्वा स्टेट में फ्री आइंस है एंड दे आर फ्री टू मूव।
समझ आई यहाँ तक बात? अच्छा, हमने एक नॉन मेटल पढ़ा है। अच्छा, अब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। कोवलेंट हमारे पास दो तरह के थे, सिंपल कोवलेंट और जाइंट कोवलेंट। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में तो हमारे पास आयंस भी नहीं होते। आयनिक कंपाउंड में आयंस है ना, तो फ्री आयंस जब हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, जैसे कि मोल्टेन स्टेट में और एक्वा स्टेट में। लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में तो आयंस नहीं होते हैं हमारे पास। दो एटम जब कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं, तो क्या कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? तो कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स करते हैं, जो कि तुम्हें याद रखना है, जैसे और क्यों करते हैं उसका रीजन भी तुम्हें बताया गया है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ अभी। जैसे कि अभी यहाँ तक लिख लिया है ना, मैं जरा इसको आगे कर रहा हूँ। कोवलेंट के अंदर, कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड भी नॉन मेटल्स ही हैं ऑफ कोर्स। अच्छा, कोवलेंट के अंदर हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हैं। एक तो जाइंट कोवलेंट, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड पड़ा था। और दूसरा सिंपल कोवलेंट। जाइंट कोवलेंट में डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका तीन कंपाउंड्स पड़े थे ना, उसमें से एक स्ट्रक्चर सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नाम लो उसका जल्दी से, शाबाश, रीजन के साथ। नाम बताओ, कौन सा जाइंट कोवलेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? आयशा, फजील, अमान। कार्बन, कार्बन तो एलिमेंट है ना, जो स्ट्रक्चर बनता है कार्बन से, उसका नाम क्या है? डायमंड कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? लेक्चर खोल के देख के बता दो भाई। ग्रेफाइट करता है। और ग्रेफाइट क्यों करता है, रीजन क्या लिखा हुआ है उसका? ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर हमने देखा है कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, सो वन इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी कार्बन इज फ्री। आउटर शेल में हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। दैट्स व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये रीजन याद रखना है आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट के पास, हर हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जाइंट कोवेलेंट, यस इट कंडक्ट, उसमें कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? दैट इज ग्रेफाइट ओनली। और रीजन उसका,
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं? बिकॉज एवरी कार्बन इज bonded to 3 other carbon atoms and have 1 free electron। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए जब वो पूछेगा तो आपने सिर्फ ये लिखना होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस। एक्सप्लेनेशन पूछता है तो देन यू विल गो अबाउट राइटिंग बिकॉज एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स एंड हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कोई और जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बस ये एक याद रखना है, हो जाएगा। Yes, right, Rumesa, because it has free electrons, which is the reason. Very accurate. Simple कोवेलेंट में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं उनको हम पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, मतलब समझ बाद में आएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं। मैं यहाँ पे नाम बता दूंगा जो सिंपल कोवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमारे पास सिंपल कोवेलेंट में सिर्फ एसिड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एसिड्स, सही है। और एसिड्स की एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, ये सारे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। HNO3, H2CO3, कोई ऑर्गेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। Why they conduct electricity? They conduct electricity और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। अब ये क्या है, इनके पास फ्री आइंस कहाँ से आते हैं? देखो, HCl की बॉन्डिंग तुमने जरूर बनाई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इफ यू रिमेंबर, HCl की हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है। तो ये हमारे पास HCl की कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन ये आइंस इसमें कैसे बनेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़। थोड़ा सा बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि HCl है, उसको जब पानी में डालते हैं तो वो आयोनाइज हो जाता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, उसकी वजह से फ्री आयंस होते हैं। So far you just have to remember, in simple covalent molecule, acids conducts electricity due to the presence of free ions. Free electrons नहीं, due to the presence of free ions. Free ions. जी, देख लिया यहाँ तक? मुनीबा, मैंने रिकॉर्ड कर ली है, क्लास में रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। जो मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। यहाँ तक लिख लिया हुआ है?
सही है, ये पूरा हमारे पास एक चार्ट है। इसको अगर मैं एक ही क्वेश्चन में कर दूं ना तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अब कल जो है ये रिवाइज करके आना। अब हम पास पेपर पे फोकस करेंगे। अभी जा सकते हो, थैंक यू सो मच।